गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। लास्ट क्लास अभी 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे मोशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों के डाउट्स थे स्पेशली एडिशन ऑफ वेक्टर को लेकर के, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझाऊंगा पूरा अच्छे से, रिजल्टेंट वेक्टर सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूमेरिकल जो उससे रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन तो मैच कराऊंगा ही, लेकिन एक अलग से वीडियो, बिकॉज अब सब कुछ कोर्स में हम लेके नहीं चल सकते हैं। फिजिक्स इज वेरी वाइड सब्जेक्ट और इसमें हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस अटक जाएगा। तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा उस वीडियो को, स्पेशली वेक्टर से रिलेटेड जिसको जो प्रॉब्लम है वो जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। रही बात यूट्यूब की लिंक की, तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता क्या है पहले समझिए। इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसके बाद डेफिनेशन इसका क्या होगा उसको याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का ये पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2, दिस इज पाथ नंबर 3 एंड दिस इज पाथ नंबर 4। ए से बी पे जाने के लिए आपके पास चार चार रास्ते अवेलेबल हैं। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाने का कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। या फिर आप दिल्ली मोतिहारी से दिल्ली जा रहे हैं, तो मोतिहारी से दिल्ली, यहाँ से मोतिहारी अपने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली चले गए। या फिर आप यहाँ से मुजफ्फरपुर गए फिर दिल्ली गए। तीसरा कंडीशन, आप यहाँ से पहुंच गए सीधा पटना, पटना से फिर दिल्ली गए। तो ये अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं। लेकिन जो पाथ आपने कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पाथ ए से बी डायरेक्ट किया है, तो जो पाथ आप कवर करोगे वही आपका ऑडोमीटर बताएगा कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ए से बी जाने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है ए से बी पे जाने का, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए से बी पे, अगर आप ए से बी पे सीधा जा रहे हो, अगर आपने पाथ नंबर 1 ये चूज किया, सीधा चले गए, तो ये भी डिस्टेंस है। पाथ नंबर 2 ये भी डिस्टेंस है। पाथ नंबर 3 ये भी डिस्टेंस है। पाथ नंबर 4 ये भी डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दिस इज आल्सो डिस्टेंस। जो पाथ पे आप जा रहे हो, जिस पाथ में एक्चुअली आपने जो कवर किया है, वो क्या है, डिस्टेंस। बहुत से टीचर्स लिखाते हैं टोटल पाथ कवर बाय बॉडी। टोटल तो बेटा इंफिनिटी हो सकता है, इंफिनिटी पाथ हो सकता है, इंफिनिटी पाथ डिस्टेंस नहीं होगा। जो पाथ पे आप चल रहे हो, जो रास्ता आप तय कर रहे हो, वही आपका डिस्टेंस बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए से बी, अगर कोई पटना से मोतिहारी, मोतिहारी से पटना, फिर पटना से दिल्ली जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस अलग होगा। अब कोई सीधा मोतिहारी से दिल्ली जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस अलग होगा। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इसका पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है। इसने ज्यादा पाथ कवर किया है, इसने कम पाथ कवर किया। ऑब्वियसली इसका किराया इसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसका किराया इसको थोड़ा कम लगेगा। तो जितना आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, उतना ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा, उतने ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस? तो डेफिनेशन के बारे में हम इसका लिख लेते हैं। दूसरी बात, दूसरा चीज मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक और देख लीजिए, जैसे आप ए से ये बी पॉइंट पे गए और बी से फिर वापस ये सी पॉइंट से गए। तो पहले आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए और फाइनली आप पहुंच गए सी पॉइंट पे। तो अगर आप ए से बी पे जा रहे हो, फिर बी से सी पे जा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि टोटल पाथ आप कितना कवर कर रहे हो? टोटल पाथ, अगर मैं बोलूं व्हाट इज टोटल पाथ या टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे सर, ए बी प्लस बी सी। तो हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है। कभी भी डिस्टेंस माइनस या जीरो में नहीं आता। अगर आप वापस सी से ए पे आते हो, तो ये वापस सी से ए ऐड हो जाएगा। मींस ये नहीं हो सकता कि वापस आप ए पे पहुंच गए तो डिस्टेंस जीरो हो गया। डिस्टेंस हमेशा ऐड होने वाली क्वांटिटी है। पहली चीज, द एक्चुअल पाथ कवर बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जो एक्चुअल पाथ आप कवर करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस?
द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरी बात, इसका कोई भी पाथ फिक्स नहीं है, कुछ कहीं से भी वो जा सकता था, इसीलिए जब पाथ फिक्स नहीं है तो डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जहां पे हम डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई कि हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है, डिस्टेंस इज एडिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस ना तो कभी जीरो हो सकता है, ना कभी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता रहेगा, चाहे आप घूम फिर के वापस उस पॉइंट पे क्यों ना पहुंच जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से अपने स्कूल गए 5 किलोमीटर, वापस स्कूल से घर पे आ गए तो डिस्टेंस 0 हो गया, नहीं, डिस्टेंस 10 किलोमीटर जगह 5 जाने का 5 आने का, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इसके साइड नोट्स लिख लेते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, द लेंथ of actual path traveled by a body is called distance। क्योंकि बहुत सारे पाथ हैं, तो जो एक्चुअल पाथ इसने कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन। दूसरा बात क्या हमने देखी कि इस डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं था, तो जब डायरेक्शन फिक्स नहीं था तो दूसरा नोट हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तीसरी बात जो मैंने इसमें बताई थी, आपको ध्यान होगा कि सपोज आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से वापस ए आ रहे हो, तो टोटल पाथ हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो तीसरी बात जो है इसके, वो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एट never be zero or negative। जीरो और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करेगी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, बिकॉज इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई कहीं का भी डायरेक्शन यूज कर सकता है, कहीं भी जाने के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता और कभी बॉडी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉडी चलेगी तभी डिस्टेंस आएगा, बॉडी का रेस्ट में तो डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो बॉडी को चलना पड़ेगा। अगर मोशन हो गया, बॉडी मूव कर गई फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, चाहे घूम फिर के आप वापस वहीं पर आ जाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे जो डिस्टेंस से थे। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इन दोनों के डिफरेंस को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में भी सेम इसी डायग्राम को आप देखिए। फॉर एग्जांपल आप ए से बी पे जा रहे थे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, आपके पास बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे पाथ थे, 1 2 3 एंड 4। अब इन सब पाथों में एक ही था जो शॉर्टेस्ट पाथ था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट पाथ था, वो कौन सा था, स्ट्रेट वाला, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वो डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो अगर कोई बॉडी सीधा स्ट्रेट पहुंचती है ए से बी, तो डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल हो सकता है जब बॉडी एकदम स्ट्रेट चले, एकदम कैसे चले, स्ट्रेट, कोई कर्विकल पाथ पे ना हो, ठीक है। तो ए से बी पे जाने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी बात, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक ग्राफिकल वे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ग्राफ है, ये है आपका ओरिजिन। मैंने आपको बताया था ओरिजिन क्या होता है, जहां से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया आपका -1, -2, -3, -4 सो ऑन। आप मान लीजिए इस पोजीशन पे अभी खड़े हैं, इस पोजीशन से आप गए और यहां से आपने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। आप पहुंचे 1, फिर पहुंचे 2, फिर पहुंचे 3, फाइनली आप यहां पहुंच गए। तो आप इधर गए तो आप कितना चले, आप पॉजिटिव चले। कहां चले, +3। कितना चले, +3। ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, 3 किलोमीटर हो सकता है, वो आपके ऊपर है। मैं एक ग्राफिकल वे में समझा रहा हूं। आप यहां से चले 3, मान लीजिए मीटर, 3 मीटर चले टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अगेन यू स्टार्ट एंड कम बैक फ्रॉम दिस पोजीशन। आप वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए और वापस इस पोजीशन पे पहुंच गए। तो आप वापस जब इस पोजीशन पे पहुंचे तो आपका इनिशियल पॉइंट भी ये था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ये है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल भी यही था, फाइनल भी यही है, तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ज्यादा समझने के लिए मैंने ऊपर बनाया, बस आ रहा है वो इसी पे, इसी पाथ पे चल के वापस वो यहां पहुंचा है। तो इनिशियल पॉइंट भी ये हुआ, फाइनल पॉइंट भी ये हुआ, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अब ये मान लीजिए अपने पोजीशन से पीछे चलना स्टार्ट हो गया, दिस 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 दिस, ये यहां पहुंच गया। दिस इज -3 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहां पर किससे है, डायरेक्शन से है। कभी ये मत समझ लीजिएगा पॉजिटिव मतलब समथिंग कुछ ऐड हो रहा है, नेगेटिव मतलब कुछ कम हो रहा है। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ बताता है डायरेक्शन को। किसको बताता है, डायरेक्शन को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मतलब टुवर्ड राइट और नेगेटिव टुवर्ड लेफ्ट, ये आर्बिट्रेरी है। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि इधर ही पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। हम अपने सुविधा अनुसार इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि आप डायरेक्शन के किस साइड, लेफ्ट साइड में जा रहे हो। पॉजिटिव बता रहा है कि आप अपने ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हो। और 0 बता रहा है कि आप जहां से चले थे वहीं पे वापस आ चुके हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहला चीज मैंने बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा दूसरा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट एक ही है, दोनों सारे पाथ में एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उस पाथ का पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। अगर आपको सिंपली समझाना विदाउट एनी हेल्प ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व, तो आप सीधा समझिए जैसे पेंडुलम। पेंडुलम अगर यहां से यहां गया तो पॉजिटिव, वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया तो 0, और फिर इधर गया तो क्या हुआ, नेगेटिव। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 डिस्प्लेसमेंट इज द पेंडुलम। पेंडुलम ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, अपने मीन पोजीशन वापस आ गया तो क्या हो गया, 0, आगे चला गया टुवर्ड राइट तो क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट गया तो नेगेटिव। तो दिस इज द एग्जांपल। अब हम इसको लिख लेते हैं इसका एक एक पॉइंट लेकर के, ठीक है। अब देखिए इसका, इस दो चीज मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between initial to final पोजीशन। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इनिशियल टू फाइनल या इनिशियल फ्रॉम फाइनल पोजीशन लिख सकते हो। ये हो गया डेफिनेशन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है डिस्प्लेसमेंट का, जो मैंने बताया क्या था कि इसके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन है तो क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा स्मॉलर या इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस के। ये याद रख लीजिएगा दिमाग में। देखिए ये साइन जो है मैं बताता हूं, ये तो आपने पढ़ा होगा, दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है किससे, डिस्टेंस से, और बराबर भी हो सकता है। हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, अगर ए से बी पे अगर आप सीधा चलते तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, इक्वल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल हो जाता। और बाकी सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से छोटा है। तो ये पॉइंट हमेशा बच्चे मिस कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितना हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों का डिफरेंस लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा पूछ लिया जाता है। 9th क्लास में तो हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो जो हमने पढ़ा उसके बाद देख लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा था आपको ध्यान होगा। दूसरा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कोई पाथ फिक्स नहीं है। जो पाथ से आप जाओगे वही डिस्टेंस हो जा रहा था, तो जब डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है तो स्केलर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। क्यों, शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा और उस एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन आ गया। फिर डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं देखने को मिलेगा आपको। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका फाइनल पोजीशन कहाँ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से गए वापस यहां पहुंच गए तो पॉजिटिव, वापस यहीं पर आ गए तो जीरो, और फिर यहां चले गए तो नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और यहाँ पे जीरो। कहाँ पे होता है ये, पेंडुलम में, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन यहाँ पर है तब तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका फाइनल पोजीशन यहीं पर वापस आ गया तो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर फाइनल पोजीशन यहाँ पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव। आई होप सो अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होता रहता है, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इज लार्जर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने हमेशा बोला था कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। पिछला इक्वेशन लिखा है तो याद है आपको, कौन सा इक्वेशन था, दिस इज ये इस टाइप का कुछ था। मैं कहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, इसको लिख ही देता हूँ मैं दूसरे कलर से ताकि आपको ध्यान में हो जाए। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैं लिखा था कि डिस्टेंस, इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी बात को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है पॉइंट नंबर 4 पे। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इज लार्जर और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो वो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लार्जर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें हमेशा क्या बस द स्मॉलर डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा जो एक स्ट्रेट लाइन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें लार्जर हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो छोटा होगा या इक्वल होगा। पांचवा, डिस्टेंस हैव मेनी वैल्यू, डिस्टेंस का कोई पाथ फिक्स नहीं है, बहुत सारे वैल्यू सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना हो तो कहीं से भी घूम के आप दिल्ली पहुंच सकते हो, तो जहां से भी घूम के जाओगे, चाहे पटना होके जाओ, मुजफ्फरपुर होके जाओ, जयपुर होके जाओ, कहीं भी होके जाओ, यहाँ से साउथ में चले जाओ, फिर वहां से दिल्ली जाओ, तो आपके पास 1000 रास्ते हैं, 1000 नहीं, इनफाइनाइट रास्ते कहीं पहुंचने के। ठीक है ना, तो वो सारे क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक ही पाथ होता है जो शॉर्टेस्ट होता है, इसीलिए डिस्टेंस हैव ओनली वन वैल्यू, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होती है, डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू होती है। इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिए हैं आप रट लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब फिर हम कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। स्टार्ट। हाँ देखिए, अभी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहला न्यूमेरिकल जो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका, वो देख लीजिए क्या है। एक पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, हमको क्या करना है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल करना, डिस्टेंस निकालना है किसका, ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, फिर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो आप समझ लीजिए, कोई एक पार्टिकल है जो किसी एक पॉइंट ए पर है, यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसका रेडियस आपको कितना दे रखा है, आर, कितना दे रखा है, आर, मतलब ये आर है तो सब आर होगा, बिकॉज ये रेडियस यहां से हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब मैं पहले सॉल्यूशन पे आता हूं, फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं पहला देखूं, आपको समझ में आ गया होगा, एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, पहले वो ए से बी पे पहुंचा है, तो आपको निकालना है, पहला चीज क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस, और फिर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो केस ए में, एक केस में देख लीजिए, इसका मैं कराता हूं। अब ये देखिए डिस्टेंस, यहां से मैंने क्या बोला, डिस्टेंस क्या है, जो पाथ उसने कवर किया है, तो एक्चुअल पाथ कवर हुआ व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहां से ये चला, चलते 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 यहां पहुंच गया, तो ये पाथ उसने कवर किया। आपको पता है सर्कल का पूरा रेवोल्यूशन कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है पूरा रेवोल्यूशन। इस पार्टिकल ने कितना कवर किया, 1, मतलब पूरे 4 पार्ट, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4, चारों का कवर करेगा तो एक रेवोल्यूशन होगा। इसने इस चारों में से कितना कवर किया, सिर्फ 1/4, तो 1/4 मतलब 4 में से सिर्फ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या आएगा भाई साहब, पूरा कितने का था, 2 पाई आर, कितना था, 2 पाई आर। इसने कवर कितना किया है, 1/4, 1/4, तो कितना हो गया, आप इसको कैंसिल कीजिए, दिस इज पाई आर बाय 2, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। अब इसको मिला दीजिए आप, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखिए ट्रायंगल ओ ए बी, अब ट्रायंगल ओ ए बी में आपको ये पता है आर, ये पता है आर, आपको ए बी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे निकलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, तो क्या निकला √2r। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप सो यू गॉट इट। इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं ए से सी पे। ए से सी पे ए पार्ट हमारा हो गया है। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट से बोला है फ्रॉम ए टू सी, तो बी पार्ट में सीधा मैं लिख देता हूं डिस्टेंस। पहले क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस कहां से, ए टू सी, ए टू सी। अब देखिए, अब ये ए से चलेगा और चलता 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 कहां पहुंचेगा, सी पे। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पूरा सर्कल कितने का होता है, 2πr का। कितने का होता है, 2πr का। अब इसने कंप्लीट कितना किया है, 1 और 2, दो पार्ट कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट ये पूरा कवर कर लिया, सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया। कितने में से, 4 पार्ट में से। कितने में से, 4 में से। तो इसने कवर किया, कितना किया है, 2 कवर किया है आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4। अब देखिए, अब आराम से देखिए, दिस इज 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड दिस इज 2, तो क्या बचा, πr। क्या बचा, और आपको पता है सेमी सर्कल का वैल्यू कितना होता है, πr। कैसे आया है πr, पता चल गया आपको, बिकॉज पूरा सर्कल होता है 2πr और इसका 2/4 पार्ट है ये, दिस इज πr। दिस इज आपका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी का, भाई साहब ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा, आर यहाँ पे और आर यहाँ पे, तो आर यहाँ से चले और आर यहाँ से चले, तो आर प्लस आर, आर प्लस आर, दिस इज 2r। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ए टू डी का। ए टू डी का इसी में देख लीजिए, ए टू डी में, ए टू डी से आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। ए टू डी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह है इसी में कर देता हूं मैं सी। आपके पास डिस्टेंस निकाल ली है ए टू डी, तो अब देख लीजिए डिस्टेंस ए टू डी, ए टू डी। अब देखिए पूरा सर्कल कितने का था, 2πr, एज इट इज आपको पहले लिखना है 2πr। आपने कितना कवर किया, 1 2 और 3, यहां तक पहुंच गया ना डी पे, चौथे पे थोड़े गए। पहला कवर किया, दूसरा कवर किया और तीसरा, तो आपने 3 कवर किए। कितने में से, 4 में से। तो अब काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा, 3πr/2। दिस इज योर डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट, अब देख लीजिए ये है इनिशियल और ये है फाइनल, फिर से जोड़ना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल को। तो ये r और ये r, ये फिर से वही ट्रायंगल बनने वाला है, तो ट्रायंगल आपका AOD बनने वाला है। अगेन क्या आएगा, AD की वैल्यू, AD इज इक्वल टू √r² प्लस r², दिस इज √2r। सेम वैल्यू है, जैसे ऊपर आई थी वैसे नीचे आएगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको निकालना आता होगा। अंडर कैसे निकालते हैं, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2r² आएगा, एक r बाहर आ गया, √2। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, डी पॉइंट। डी पॉइंट भी इसी में देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड बड़ा है, आ सकता है। इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर एक कंप्लीट आपने रेवोल्यूशन कर लिया, वापस ए पे पहुंच गया, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। तो आप सीधा लिख देंगे डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इज 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये है इनिशियल और फाइनल पे घूम के यही, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम कोइंसाइड कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो आई होप सो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बुक में आपके साउथ नॉर्थ वाले क्वेश्चन भी है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। आपने करना क्या है, बस एक नंबर डायग्राम बनाना है और यहाँ से जाना है साउथ, फिर नॉर्थ, फिर ये, फिर आपको आराम से पाइथागोरस के मदद से निकल जाएगा क्वेश्चन, वो बहुत ईजी है।
बच्चे ज्यादा अटकते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन पे, इसलिए मैंने सर्कल वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि ए व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, इस रोलिंग ऑन ए रोड, एक रोड पे वो रोल कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ऑन द हाफ ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। मान लीजिए ये एक व्हील है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, इसका रेडियस कितना है, आर गिवन है। बोल रहा है ये आराम से रोड पे घूम रहा होगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील, हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। अब मान लीजिए ये पूरा रोटेट करके मान लीजिए यहां पर आ गया, फिर से पी पॉइंट कहां पहुंचेगा, यहां पे। लेकिन अगर ये हाफ रोटेट करेगा लाइक दिस, तो जब ये हाफ रोटेट करेगा तो हाफ रोटेशन में इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। यहां से मतलब ये ऐसे घूम के जब हाफ रोटेट करेगा, पूरा रोटेट करेगा तो पी यहां पहुंच जाएगा। हाफ रोटेट करेगा, क्या बोल रहा है, व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है जो रेडियस आर का है, इस रोलिंग ऑन अ रोड, एक रोड पे घूम रहा है, मूव कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, पी का डिस्प्लेसमेंट निकालिए जब वो हाफ रोटेट कर चुका हो, तो ऐसे घुमा होगा, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके यहाँ पे पी पा रहा। अब इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो तो फिर वापस से इस पॉज को हटाइए। अब देखते हैं आपने क्या सोचा था और क्या आपने गलती करी थी। देखिए अब आपने जब ये इसको रोटेट करवाया होगा तो हाफ रेवोल्यूशन में इसने कितना कवर किया होगा, ऑब्वियसली यहां से यहां तक घूमने में इसने डिस्टेंस कवर किया होगा कितना, पाई आर। पूरा रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना, ये पूरा ऐसे टच किया, ये यहां पहुंचा, पाई आर। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, पाई आर। अब आपसे पूछ रहा है भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये रहा इनिशियल पी, ये रहा फाइनल पी, और ये रहा आपके इसके बीच का टाइम। यहां पे आपको पता है रेडियस कितना था, आर था, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 2r। अब आपके पास एक ट्रायंगल आ चुका है जहां पे इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है पाई आर, इसकी वैल्यू 2r क्यों आई, क्योंकि रेडियस r था, ये भी r था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2r ही होगा। अब आपको इस p से इस p की वैल्यू निकालनी है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट। तो इससे इसकी दूरी कितनी निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, this hypotenuse, this hypotenuse is perpendicular, this is base, hypotenuse equal to perpendicular square plus base का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में, अच्छे से आपके मैथ्स के टीचर ने पढ़ाया होगा। मैथ्स वाले टीचर हमारे बहुत होनहार हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको एकदम, तो आप एकदम काबिल बन चुके होंगे मैथ्स में, तो एकदम सबसे ज्यादा विद्वान हमारे मैथ्स के स्टूडेंट। तो मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मैथ्स जरूरी है, मैथ्स नहीं होगा तो आपका फिजिक्स में निकलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वेरी हाई क्वालिफाइड टीचर्स आर वर्किंग ऑन द मैथ्स, आई होप सो। इतना नॉर्मल चीज तो आपको आराम से आ रही होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, तो पाई आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज 4 और आर का स्क्वायर। अब भाई साहब आर इधर भी है और आर इधर भी है, बाहर निकल जाएगा रूट से, अंदर क्या बचा, पाई का स्क्वायर प्लस 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज दिस। इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग का था। थोड़ा सा तो आपको अपना ब्रेन को लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, दूसरी बात इसलिए कि पढ़ रहे हो भाई ईश्वर मिश्रा से, ठीक है। तो नॉर्मल चीज हम तो पढ़ने के लिए बाकी जगह है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन कुछ एडवांस सीखना है। हर बार मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में मेरा कुछ ना कुछ लास्ट में एम होता है कि मैं आपको कुछ सिखा के जाऊँ।
तो अगर आप वीडियो में टाइम दे रहे हो 30-35 मिनट्स, तो एट लास्ट जब आप वीडियो खत्म करो तो आपको एक स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे कि हाँ आज कुछ मैंने सीखा है। तभी हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इससे हमको अच्छा भी लगता है कि हाँ, जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा है, तो इसलिए मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग भी बस फटिक मार के निकाल दें। तो इस वीडियो में करने के लिए थोड़ा सा हमको भी काम करना पड़ता है, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। हम दोनों भाई मिल करके आपको इवन आप क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो शूट हो रहा है, रात के 3-3 बजे उठ के हम वीडियो बनाए आप लोग के लिए। दूसरी बात, क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको बोल दीजिए मेरे चैनल पर आने के लिए, वहाँ पे 10th का वीडियो अवेलेबल है। 10th का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 10th का वीडियो एक पर्टिकुलर टीचर को दिया गया है, वैजू सर को, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो भी टीचर वीडियो अपलोड कर रहा है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सबका वीडियो देखिए, टीचर अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हर आदमी अपने ट्राई करता है बेस्ट समझाने का। सबका वीडियो बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, कभी भी नेगेटिव कमेंट पास मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। लाइफ में कुछ सीखना है तो थोड़ा सा अपने अंदर अच्छा और थोड़ा सा सात्विक बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ना ह्यूमैनिटी, ईगो थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में तो सीखने के लिए एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हम्बल होना चाहिए। तो सिखाने वाले को भी हम्बल होना पड़ता है, सीखने वाले को भी हम्बल होना पड़ता है। दुनिया का सबसे काम मेन काम यही है। दूसरा, अगर इससे बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में आके मैं सॉल्व करवाऊंगा। और वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज वो वेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि आप अपना दिमाग लगाइए, खाली बैठे रहते हो कुछ तो करोगे। तो क्वेश्चन क्या है इसको तो आपने नोट कर लिया, मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहले इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आप समझ लीजिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड, और यहाँ पे कोई एक मॉस्किटो बैठा हुआ है। ये मॉस्किटो अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट ए पॉइंट पे, वो ए से गया बी पॉइंट, बी से गया सी पॉइंट, और सी से फिर गया डी पॉइंट। अब समझ रहे हो, ये डायगोनली, घर के डायगोनल को देख लेना। अब आपको निकालना है ए से डी का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया है। आपके रूम में एक क्यूब बना हुआ है, देख लीजिएगा कैसे ए से बी, बी से सी से डी आपको करके। और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जो मैंने आपको 1D 2D 3D कराया था एक्सिस, उससे बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में बच्चे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, वेक्टर से रिलेटेड हम लोग एक वीडियो शूट करके स्पेशली मैं अलग से डाल दूंगा अपने चैनल पे, उस पर जाके आप देख लीजिएगा। हम लोग इस पर नहीं कर सकते, 9th क्लास में स्टूडेंट में कितना जाएंगे ऊपर। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सअप होगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आई विल गिव यू माय लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल। एंड बी पॉजिटिव और पढ़ाई कीजिए, बाकी सब पंचायती से दूर रहिए, खुश रहिए और बाहर कम घूमिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।